तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वंस अगेन हमारे सभी व्यूअर्स का फिर से बहुत सारा वेलकम है हमारी इंग्लिश क्लास में। तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज इंग्लिश क्लास। तो एज यू ऑल नो वी आर डूइंग द टॉपिक ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि जो हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, उसके जो सीरीज है उसके साथ हम कंटिन्यू हैं, जिसमें हम प्रोनाउन को कवर कर रहे हैं और हम प्रोनाउन के कई पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें से आज की इंग्लिश क्लास में हम करने वाले हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन को। क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको रिलेटिव प्रोनाउन को कवर करवाया था और रिलेटिव प्रोनाउन में आपने देखे थे कि जो हमारे WH फैमिली वर्ड होते हैं उनका यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं। और आज की जो हमारी जो इंग्लिश क्लास होगी इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सो इसमें भी हम जो हमारे WH फैमिली वर्ड होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक स्वरनाम। प्रश्नवाचक स्वरनाम मीन्स ऐसे स्वरनाम जिनका यूज हम जो क्वेश्चन है उनको पूछने के लिए करते हैं। सो जो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं, ऐसे स्वरनाम जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो WH फैमिली वर्ड, जब हम क्वेश्चन पूछने की बात करते हैं तो जितने भी हमारे WH फैमिली वर्ड होते हैं वो हमारे माइंड में आते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे WH फैमिली के वर्ड होते हैं उन्हीं से हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो क्या सारे WH फैमिली वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं? सो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे WH फैमिली वर्ड हैं हमने यहाँ पर वो लिखे हैं जो बहुत सारे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है who, whom, whose, which, what, when, why, where and how। ये सारे के सारे हमारे WH फैमिली वर्ड हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो लेकिन जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात, तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पर जिन वर्ड्स को हम रिप्लेस करते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जितने भी हमारे WH फैमिली के वर्ड हैं इनमें से अगर हम सभी WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन बनाएं, जैसे कि मैंने यहाँ पर व्हेन लिखा है, मैंने व्हेन से क्वेश्चन बनाया, व्हेन विल यू मीट मी, आप मुझसे कब मिले। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन आया व्हेन, तो इसका जो आंसर है तो ये किसी टाइम को बताएगा कि मैं आपको 7 बजे मिला, 8 बजे मिला, कोई भी, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो कोई नाउन नहीं होगा। और नाउन प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करेंगे? नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो जो हमारा व्हेन, इससे जो क्वेश्चन होगा सो इसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं लेंगे। है तो ये भी WH फैमिली वर्ड ही और इससे भी हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। सो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे WH फैमिली वर्ड होते हैं जिन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर who, whom, whose और which और what, यहाँ पर हमने जो हमारे स्टार्टिंग के 5 WH फैमिली वर्ड हैं हम सिर्फ इनका यूज ही क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। क्योंकि जब हम इनसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, हु से, हुम से, विच से और हुज से या व्हाट से कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा, जो आंसर होगा वो कोई नाउन होगा, और नाउन होगा तो ही तो हम प्रोनाउन को उसकी जगह रिप्लेस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूं हु, जैसे हु आर यू, तो जब मैंने हु से क्वेश्चन बनाया हु आर यू, तो इसका आंसर आएगा जिससे हमने क्वेश्चन किया है उसका कुछ नाम होगा, राम है, श्याम है, कुछ भी। तो हमारा जो आंसर होगा इन क्वेश्चन से वो एक नाउन होगा। और नाउन जब इन क्वेश्चन जो हमारे WH फैमिली वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड हैं इनसे जो आंसर नाउन होगा तभी तो हम नाउन की जगह प्रोनाउन को रिप्लेस करेंगे। तो हम इनमें से जो हमारे हु, हुम, हुज और विच और व्हाट, जो हमारे 5 वर्ड हैं इनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में यूज करते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं, पहला है हु, सेकंड है हुम, थर्ड है whose, fourth which and fifth है what। तो ये जो हमारे 5 वर्ड हैं WH फैमिली वर्ड, इनका यूज हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो इनमें से हमारे
जो हु, whom और whose, ये हमारे 3 जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं, इनका यूज हम किसी भी पर्सन के लिए करते हैं। तीनों का यूज पर्सन के लिए करते हैं। तो जब हम बात करते हैं हु की, तो हम हु को एज अ नॉमिनेटिव केस, यानी कि जो हमारा प्रोनाउन है हु, इसका यूज हम पर्सन के लिए करेंगे और नॉमिनेटिव केस में करेंगे। नॉमिनेटिव केस में करेंगे, पर्सन के लिए करेंगे, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। जब बात आएगी whom का यूज हम ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे और पर्सन के लिए करेंगे। ऐसे ही जब बात आएगी whom, तो whose, तो whose का यूज हम पजेसिव केस में करेंगे। पजेसिव केस में करेंगे, पर्सन के लिए करेंगे। तो हु, whom और whose तीनों का यूज हम पर्सन के लिए करेंगे। हु का यूज नॉमिनेटिव केस में होगा, whom का यूज ऑब्जेक्टिव केस में होगा और whose का यूज पजेसिव केस में होगा। तो किस तरह से सेंटेंसेस में इनका यूज करेंगे, सो आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके बाद जो हमारा होता है विच का यूज हम किसके लिए करते हैं। तो जब बात आती है विच, तो विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, हम थिंग के लिए करेंगे और पर्सन के लिए करेंगे। पहले हम इन तीनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इनका यूज किस तरह से हु, whom और whose का यूज हम एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेशन में किस तरह से करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम जो हमारा हुज है, इसका जो हमारा हु है, इसका यूज हम कहां पर करते हैं। सो हु यूज फॉर पर्सन, जैसा कि यहां पर लिखा है, हम हु का यूज पर्सन के लिए करेंगे। जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन करूं, हु इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है। तो किसी का नाम होगा, जैसे आंसर में आया राम, तो राम क्या है, यहां पर एक नाउन है। और नाउन यानी कि प्रोनाउन क्या है, वही जो हम नाउन की जगह यूज करें वही तो प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम इससे और क्वेश्चन बनाएंगे जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहां पर भी हम जैसे कि मैं किसी का नाम है तो उसने बोल दिया कि राधा, मेरा नाम है राधा। तो यहां पर भी जो हमारा आंसर आया है वो आया है एक नाउन। मीन्स हमारे जो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जो हु है, इसका यूज हमने पर्सन के लिए किया, जो इसका आंसर था, और एज अ सब्जेक्ट यानी एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, और इसका जो आंसर है वो एक नाउन है जिसे हम प्रोनाउन, जिसकी जगह हम प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम कि whom का यूज किस तरह हम किसी पर्सन के लिए एज अ ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, whom did you talk, मीन्स यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट का देखा जाए तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर यू। मीन्स यहाँ पर जो यू है उससे पूछा जा रहा है कि तुमने किससे बात की। तो यहाँ पर whom यहाँ पर क्या है, whom जिससे बात की, जो इसका आंसर आएगा उसका जो उसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर whom, कि आपने किससे बात की। तो जो whom के जो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन whom है, जो इसका आंसर होगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो किसी का नाम होगा। जैसे तुमने किससे बात की, तो मैं यहाँ किसी का नाम लिख दूं, किसी पर्सन का, तो यहाँ पर जो आंसर है वो एक नाउन है, इसलिए whom का, और whom का यूज इस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, whom has he invited, मींस वह कौन है जिसे, whom has he invited, उसने किसे इनवाइट किया है। अब जिसे इनवाइट किया है वो उसका कोई फ्रेंड है, कोई इसका कजन है, जो भी है, पर वो एक नाउन है जिसे इनवाइट किया है। तो यहाँ पर भी whom का यूज एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, किसी पर्सन के लिए हुआ है, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जब से क्वेश्चन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो एक नाउन है। और नाउन
क्योंकि नाउन की जगह पर ही तो हम प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हुज, उसका यूज हम किस तरह से करते हैं पजेशन के केस में। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हु का यूज हम पर्सन के लिए करेंगे, हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, और हुज का यूज है जो किसी चीज के ऊपर अपने पजेशन जो शो करेगा उसके लिए करेंगे। जैसे कि हुज इज बुक दिस, जो ये बुक है वो किसकी है। तो यहाँ पर जब हम किसकी का आंसर आएगा, सो हुज जो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उससे हमारा क्वेश्चन है हुज इज बुक दिस, यह बुक किसकी है। तो यहाँ पर अब जो आंसर आया कि यह बुक मेरी है, राम की है, श्याम की है, किसकी है, जो आंसर हुआ आया वो या तो नाउन हुआ, कोई नाम होगा कि यह बुक मेरी है, आंसर ऐसे होगा कि यह बुक मेरी है, तो या वो एक प्रोनाउन हुआ। तो यहाँ पर पजेशन के केस में पर्सन के लिए हमने हुज का यूज किया। जैसे हुज इज बुक दिस, हुज इज पेन दिस, हुज इज बैग दिस, मीन्स ऐसी चीजें जिन पर किसी पर्सन का पजेशन दिखाया जाए और उनके आंसर में जो आंसर आए वो कोई नाउन हो, तो हमारा जो हुज है एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हुज वॉज हाउस दैट। सो यहां पर भी पजेशन का केस शो हो रहा है कि जो वो हाउस था वो किसका था। हुज हाउस वॉज दैट, वह किसका घर था। तो हुज किसका की सेंस में, और हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है हाउस दैट, वह किसका घर था। सो यहाँ पर भी किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि जो वो घर था वो किसका था। तो इसका भी हम आंसर देंगे तब एक नाउन होगा कि वह घर राम का, श्याम का, लॉयर का, टीचर का, डॉक्टर का, किसका था, जिसका भी वो घर था, जो इसका आंसर होगा वो एक नाउन होगा। और नाउन क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और प्रोनाउन क्या होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, तो तभी तो ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि WH फैमिली वर्ड तो बहुत है, लेकिन हमने सिर्फ 5 वर्ड ही क्यों चुने, क्योंकि जो इनका आंसर आता है, जब इनसे क्वेश्चन बनते हैं और इनसे जो आंसर आता है वो कोई नाउन होता है, और नाउन के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने पर्सन के लिए हु का, विच का, और हु का, विच, हुम का और विच का यूज देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विच और व्हाट का यूज हम कहां पर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल देख सकते हैं कि विच यूज फॉर पर्सन थिंग, कि जो ये हमारा है विच, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, हम पर्सन के लिए भी करते हैं, हम थिंग के लिए भी करते हैं। लेकिन कब करते हैं, सिलेक्शन करते हैं किसी चीज को जब हम चूज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं और मैं मुझसे कोई क्वेश्चन करे विच इज योर बुक, सो इनमें से जो तुम्हारी बुक है वो कौन सी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे विच से बनेंगे, और जिनका आंसर फिर से अगेन कोई नाउन होगा। ऐसे ही अगर थिंग्स की, मैंने यहाँ पर थिंग्स की बात करी, विच इज योर पेन, विच इज योर बुक, तो मान लीजिए या तो हमारे पास 2 चीजें हैं या बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से हमको करना है सिलेक्शन, हमको चूज करना है कि हमें कौन सा चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है कि हमारी चॉइस को दिखाता है, चॉइस को दिखाता है विच। और किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए भी यूज करेंगे और थिंग के लिए भी यूज करेंगे। जैसे विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन सा है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से हम जब इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो जो उनका आंसर है कैसे किसी नाउन में आता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं लिखा है विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा कौन सा है तुम्हारा भाई। कई है वहां पर, मान लीजिए मैं, मेरे साथ कोई है, मेरा फ्रेंड है, और मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊं अपने किसी फैमिली मेंबर को, तो वो मुझसे यही पूछेगा कि इनमें से तुम्हारा भाई कौन सा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, चूज किया जा रहा है कि जो ये 2 खड़े हैं इनमें से आपका भाई कौन सा है। सो कौन सा है, मान लीजिए मेरा भाई कोई लॉयर है, टीचर है, वकील है, उसका जो नाम है वही तो हम बोलेंगे, और जो हम बोलेंगे उसका जो आंसर आएगा वो फिर से एक नाउन होगा। तो विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। विच इज योर फ्रेंड, विच इज योर, तुम्हारा फ्रेंड कौन सा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी हमें जो सिलेक्शन करने का काम है वो कर रहे हैं हम विच से, और किसके लिए यूज हो रहा है, पर्सन के लिए यूज हो रहा है। जैसे विच इज योर बुक, विच इज योर पेन, विच इज योर बैग, विच इज योर
पेंसिल। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन विच के साथ हम बना सकते हैं पर्सन के लिए, थिंग के लिए, पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए, और जब हम उनका आंसर करेंगे तो जो उनका आंसर होगा वो किसी नाउन में आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि किस तरह से हम इन सिर्फ 5 WH फैमिली वर्ड का ही जो सिलेक्शन करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट यूज हमारा व्हाट का यूज हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमने हु का, हु का यूज देखा, हुम का, विच का और हुज का, जिनमें से हम हु का, हुम का और विच का यूज तो पर्सन के लिए करते हैं, लेकिन विच का यूज हम पर्सन और थिंग दोनों के लिए करते हैं। और जब उनमें से भी किसी चीज के सिलेक्शन की बात हो, मींस जब हमारी चॉइस की बात हो, जैसे हमने अभी एग्जांपल्स में आपको दिखाया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूज, जो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं। टू नो अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मींस जो वर्ड से हमारे क्वेश्चन होंगे उनसे जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, इस तरह के जो आंसर आएगा उसके सारे क्वेश्चन हमारे जो व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है इससे होंगे। और जब हम किसी प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं तो उसके लिए भी इसका यूज करेंगे। वैसे इसका यूज हम थिंग के लिए करते हैं, अगर स्पेशली लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारी थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, सिर्फ उनके लिए ही हम इसका यूज करते हैं, चीजों के लिए इसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये जानने के लिए इसका यूज करते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसने क्या काम किया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इनका यूज करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, व्हाट हैव यू बॉट टुडे। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट हैव यू बॉट टुडे, तुमने आज क्या खरीदा। तो यहाँ पर हमने व्हाट से क्वेश्चन किया किसी, अब जब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हम बताएंगे कि हमने क्या खरीदा, कोई बुक खरीदी, पेंसिल खरीदी, कपड़े खरीदे, कुछ खाने का सामान खरीदा, कोई फ्रूट खरीदा, कुछ भी। जब हम इसका आंसर करेंगे तो अगेन फिर से कोई नाउन होगी, और नाउन होगी तभी तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट हैव यू बॉट टुडे। और जब हम बात करें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ये क्वेश्चन दे रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसने क्या खरीदा है। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज ही। तो देखिए हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसे पढ़ें वह क्या है, तो आप कहोगे कि अभी तो आपने बोला कि हम इसका सब्जेक्ट के लिए नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तो ही सब्जेक्ट है। पर यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये ही से नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि किसी प्रोफेशन के बारे में अगर जानना हो कि कोई पर्सन है जो उसका प्रोफेशन क्या है, तो उसके लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे अगर इसका हम इसे समझे, व्हाट इज ही, वह क्या है, तो उत्तर क्या आएगा इसका। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, एक्सेट्रा। मीन्स व्हाट इज ही से मतलब है कि जो हमारे व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, इसका यूज हम किसी के प्रोफेशन को जानने के लिए करते हैं। व्हाट इज ही, वह क्या है, वह एक डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, कुछ भी है। तो यहाँ पर व्हाट का यूज हमने ही के साथ किस लिए किया, उसके प्रोफेशन को जानने के लिए। अगर वैसे देखा जाए तो सब्जेक्ट के बारे में जानने की बात करी जाए तो यहाँ पर भी एक तरह से जो ही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का ही तो काम कर रहा है यहाँ पर व्हाट। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल लेते हैं व्हाट से रिलेटेड। व्हाट इज योर फादर। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तुम्हारे पिता क्या है। जैसा कि फिर से आप देख सकते हैं कि फादर जो यहाँ पर हमारा कोई पर्सन है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, जो हमारा व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसा कि हमने जब हम पढ़ते हैं तो हम सेल्फ इंट्रोडक्शन में लिखते हैं व्हाट डज योर फादर डू।
सो अगेन यहाँ फिर से क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे मीन्स प्रोफेशन को जानने से ही भी ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है कि आपके फादर क्या करते हैं, व्हाट इज योर फादर। सो अगर हम इसे समझें तो व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पापा क्या है, अगेन फिर से वही कि हमें जो हमारा प्रोफेशन है उसके पूछने, उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है कि जो आपके फादर है वो क्या करते हैं, वो फार्मर है, टीचर है, डॉक्टर है, क्या है। तो यहाँ भी जो हमारा क्वेश्चन है अगेन फिर से ये किससे रिलेटेड है, ये प्रोफेशन से रिलेटेड है, और जो इसका आंसर होगा वो फिर से एक नाउन होगा। सो आई होप आपको जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमने करवाया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो हमारे सारे WH फैमिली वर्ड होते हैं, एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं कि जो हमारे WH फैमिली वर्ड होते हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं क्योंकि व्हेन से, व्हाई से, हाउ से, वेयर से, जितने भी WH फैमिली वर्ड हैं इनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछने का ही काम किया जाता है। और जब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तो सारे WH फैमिली वर्ड ऐसे नहीं होते जिनसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन तो सभी से कर सकते हैं लेकिन जिनके आंसर में जब हमारा आंसर नाउन में आए तो सिर्फ वही WH फैमिली वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में लेते हैं। वो सिर्फ हमारे 5 होते हैं जिनमें से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है हमारे तो जो है हमारे who, whom, whose, which and what, सिर्फ ये 5 WH फैमिली वर्ड हैं जिन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। और हम who का यूज, which का यूज और whom का यूज पर्सन के लिए करते हैं, who का यूज एज अ सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस में करते हैं, whom का यूज एज अ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं और whose का यूज हम पजेसिव केस में करते हैं। लेकिन जब बात आती है विच की तो विच का यूज हम पर्सन के लिए भी करते हैं और थिंग्स के लिए भी करते हैं, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल्स में बताया। और जब बात आती है व्हाट की तो व्हाट से हम प्रोफेशन जानने के, व्हाट का यूज हम प्रोफेशन जानने के लिए करते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि व्हाट का यूज किसी जो हमारे जो वो होते हैं व्हाट से हम थिंग्स के बारे में सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि व्हाट इज ही, वह क्या है, जब इनका यूज हम इनके लिए नहीं करते हैं तो फिर हमने वहां पर ही का यूज क्यों किया, तो वहां पर ही से मतलब था कि हम उसके प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो आज की इंग्लिश क्लास में सिर्फ इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में प्रोनाउन की नेक्स्ट सीरीज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज। अगर आपको हमारी वीडियोज में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसा लगता है आपको कि हमने इस वीडियो से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई जानकारी मिली है, तो हमारी वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ऑल।